नमस्कार दोस्तों। झारखंड सरकार के द्वारा एक नया गजट प्रकाशित किया गया है और ये गजट झारखंड में जो वन विभाग में वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर जारी की गई है। बहुत ही जल्द झारखंड में वन विभाग की बहाली आएगी। इसमें आपका फॉरेस्ट गार्ड का बहाली देखने को मिलेगा, आपका AFO यानी कि असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर का वैकेंसी देखने को मिलेगा। और ये वैकेंसी निकाली जाएगी तो किसके तहत, यानी कि दोस्तों कुछ ऐसी वैकेंसी है जो JSSC के अंतर्गत निकाली जाएगी और कुछ ऐसी वैकेंसी है जो JPSC के अंतर्गत निकाली जाएगी। तो चलिए आपको बताएंगे दोस्तों, इसको लेकर गजट आपका जारी किया गया है। इसमें आपका क्वालिफिकेशंस क्या रहेगा, आपका जो फिजिकल होगा इसमें आपका रनिंग कितना रहेगा, आपका सीना कितना लिया जाएगा, आपका लंबाई कितना लिया जाएगा। तो चलिए सभी को लेकर बात करेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे सिलेबस को लेकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये जो गजट है आखिरकार किसके लिए जारी किया गया है, चलिए सबसे पहले इसी को लेकर आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला गया है राज्य सरकार सामान्यतः प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को नियम के अनुसार रिक्तियों की गणना करेगी। रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत राज्य सरकार आयोग को 28-29 फरवरी तक रिक्तियों की अधियाचना भेजेगी। अधियाचना की प्राप्ति पर आयोग प्रत्येक वर्ष उस रिक्ति से जिसे वह उचित समझे प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेगा। आयोग सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की अधियाचना के विरुद्ध अनुशंसा उपलब्ध कराएगा। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है आपका एज लिमिट को लेकर। उम्मीदवार की आयु अधियाचना वर्ष की 1 अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका जो न्यूनतम एज लिमिट होगा वो कितना बोला है, वो बोला है 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष आपको कंप्लीट होना चाहिए। अब आगे देख लीजिए, इसमें बोला है अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 द्वारा यथा निर्धारित। दोस्तों यहाँ पे जो अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है इसके लिए 35 वर्ष होने वाला है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए यहाँ पे 37 वर्ष होगा, महिलाओं के लिए 38 होगा। ये ऑल कास्ट है, लेकिन ST/SC छोड़ के ST/SC का यहाँ पे क्लियर कर दिया है, मेल फीमेल दोनों का 40 होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे चलेंगे। एज लिमिट तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, नीचे चलिए, अब आपको बताएंगे यहाँ पे क्या बोला है, देख लीजिए। आवेदन की प्रक्रिया संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया है। शारीरिक योग्यता हेतु न्यूनतम मापदंड निम्नवत विहित किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हाइट है वो यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार इसके लिए हाइट होगा 152 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 152.5 सेंटीमीटर ये पुरुषों के लिए है। और महिला जो है यानी कि फीमेल कैंडिडेट उसके लिए 145 होगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, ST और SC के लिए। बाकी जो कैटेगरी है उसके लिए 163 सेंटीमीटर, ये आपका पुरुष के लिए बात किए, और जो महिला है उसके लिए 150 सेंटीमीटर। सीना की अगर बात करें तो 79 से लेकर आपका रहेगा 84 तक, ये सभी के लिए है, इसमें कोई छूट नहीं है, सभी के लिए सीना वही रखा गया है। अब शारीरिक जांच को लेकर यहाँ पे क्लियर कर दिया है, देख लीजिए। पुरुष 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है आपको, महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है। ठीक है, और ये देख लीजिए, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था कि आखिर शारीरिक जाँच में जो रनिंग होगा वो कितना लिया जाएगा, तो इसको लेकर आपका क्लियर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपका जो क्वालिफिकेशन है उसको लेकर। दोस्तों ये जो आपका गजट जारी हुआ है ये AFO का जारी हुआ है। ठीक है, यानी कि असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर का। तो इसीलिए यहाँ पे दोस्तों आपको बोला गया है, देख लीजिए, ये JPSC के अंतर्गत निकाली जाएगी ये वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, और इसमें स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो, अथवा सिविल मैकेनिकल एवं केमिकल में अभियांत्रिक डिग्री। तो दोस्तों ये डिग्री यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर बोला है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें स्नातक वाले यानी कि ग्रेजुएशन जो किए है वही अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपका है AFO के लिए। अगर फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आएगी तो उसमें तो आपका 10th लेवल रहेगा दोस्तों क्वालिफिकेशन। ठीक है, यानी कि 10वीं पास वाले बच्चे अप्लाई करेंगे उसको। तो ये आपका है जो AFO वाला वैकेंसी है उसी को लेकर ये जारी हुआ है, इसलिए यहाँ पे ग्रेजुएशन रखा गया है क्वालिफिकेशन, और वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर बोला गया है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे चलिए, यहाँ पे और भी आपको बताएंगे दोस्तों, देख लीजिए। प्रतियोगिता परीक्षा ये निम्नलिखित भाग होने तथा निम्न क्रम में आयोजित
किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दिया है आपका यहाँ पे जो स्टेप रहेगा। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद आपका मुख्य लिखित परीक्षा, उसके बाद शारीरिक प्रशिक्षण, उसके बाद साक्षात्कार, उसके बाद आपका चिकित्सीय परीक्षण। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका होगा दोस्तों, ये 5 स्टेप है और इस 5 स्टेप को आपको पार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप फेल हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका शारीरिक परीक्षण होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब प्रारंभिक परीक्षा जो होगा इसमें क्या बोला है, अधियाचित रिक्त के 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रारंभिक परीक्षा मात्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो एक पत्र का होगा एवं जिसका पूर्णांक 150 अंक एवं अवधि 2 घंटे की होगी। दोस्तों यहाँ पे बोल दिया है अधियाचित रिक्तियों के 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रारंभिक परीक्षा लिया भी जाएगा तो इसमें सामान्य अध्ययन का होने वाला है, जो एक पत्र का होगा जिसका पूर्णांक 150 अंक का, और इसका जो समय मिलेगा वो 2 घंटे का। यदि अधियाचित रिक्त के 10 गुना अथवा उससे कम हो तो सीधे मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये भी आप बोल दिया है, या आयोग जैसा उचित समझे। मुख्य लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 में वर्णित है। प्रारंभिक परीक्षा में अधियाचित रिक्त के 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में कोटिबार न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछला वर्ग के लिए 36.5%, पिछला वर्ग अनेक्चर 1 के लिए यहाँ पे 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 32, आदिम जनजाति के लिए 30, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बोला है प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा तथा वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकृति का होगा एवं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे 20 प्रश्न आपका रहने वाला है। भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें 15 क्वेश्चन आपका रहेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान, इसमें आपका 20 प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था से 20 प्रश्न। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इससे 30 प्रश्न। राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समस्यायिक घटनाएं, इससे 20 प्रश्न। और सामान्य विज्ञान से आपका 25 प्रश्न, यानी कि टोटल आपका 150 प्रश्न होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। यहाँ पे बोला गया है मुख्य लिखित परीक्षा झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी के द्वारा नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए संचालन नियमावली के अनुसार आयोग मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दिया है, सामान्य हिंदी से 50 अंक, सामान्य अंग्रेजी से 50 अंक। तो यहाँ पे देख लीजिए 100 अंक जो क्वालिफाई है, और यहाँ पे समय दे दिया है 3 घंटा। सामान्य अध्ययन से पत्र 1 पत्र 2 200 अंक का रहेगा, इसके लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। वैकल्पिक विषय 1, इसमें पत्र 1 पत्र 2 दे दिया, इसमें भी 200 अंक और 3 घंटे का यहाँ पे समय मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको देख लेना है, और टोटल जो आपका अंक रहेगा वो 1350। ठीक है, 1350 अंक रहने वाला है। आगे देख लीजिए, मेगा सूची सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय में तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंक के योग के अनुसार होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए, झारखंड वन सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा के विषय, भाषा को छोड़कर सभी विषयों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में दिए जा सकेंगे। प्रत्येक विषय के अंक उनके सामने दर्शाए गए हैं, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अनिवार्य को लेकर यहाँ पे बोला है, हिंदी अंग्रेजी माध्यमिक स्तर 50-50 यानी कि 100 अंक का होगा। हिंदी उत्तर हिंदी एवं देवनागरी लिपि में लिखे जाएंगे के पाठ्यक्रम एवं अंक। ठीक है दोस्तों, निबंध में आपका 20, संक्षेपण इसमें 10, व्याकरण से 20। ठीक है, अंग्रेजी में भी सेम उसी तरह से, ऐसे ग्रामर से आपका 20 रहेगा। ठीक है, तो देख लेना है, सारा चीज़ को लेकर दे दिया है मेरे भाई, आपको देख लेना है। ऐच्छिक विषयों की सूची जो यहाँ पे दे दिया, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, रासायनिक अभियंत्रण, सारा चीज़ को लेकर यहाँ पे दे दिया है, आपको देख लेना है। उपरोक्त में से किन्हीं 2 विषयों का चयन किया जा सकेगा जो 2-2 पत्रों का होगा। प्रत्येक पत्र 200 अंक के होंगे, जिसमें प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के पूछे जाएंगे। परीक्षा 3 घंटों की ली जाएगी, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया आपका समय को लेकर। ठीक है दोस्तों, आपको देख लेना है। सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछला वर्ग के लिए 36.5%, पिछला वर्ग अनेक्चर इसके लिए आपका 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए 32, आदिम जनजाति के लिए 30, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इसके लिए 40। ठीक है, और साक्षात्कार आपका लिया जाएगा कितना का, 150 अंक का लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देख लेना है। शारीरिक परीक्षण इसमें भी यहाँ पे आपको बता दिया है, चिकित्सा को लेकर भी बोल दिया है। ठीक है दोस्तों, आपको देख लेना है।
आगे चलिए, सारा चीज़ को लेकर तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। आपको ये हम PDF जो आप देख रहे हैं ना गजट, ये हम आपको सेंड कर देंगे कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे अब आपका जो सैलरी है वो भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। झारखंड वन सेवा के सदस्यों के पदनाम एवं प्रोन्नति के पद सोपान निम्न रूपेण होंगे। ठीक है, देख लीजिए वेतनमान को लेकर कहाँ से कितना दिया जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा, और ये हम आपको सेंड कर देंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।